व गैलेंड द्वारा आयोजित ज्योतिष आयुर्वेद महासमागम में गोरखपुर के स्थानीय शास्त्रीय विद्वानों का रोष है। इस पर क्या कहना है आपका महाराज जी? नमस्कार, मैं ज्योतिष धर्मगुरु डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी इस सम्मेलन में आने वाले सभी विद्वानों का हृदय से स्वागत करता हूं। और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर में मेरे अलावा कोई और भी सम्मेलन कराया, लेकिन दुखद यह है कि क्षेत्रीय किसी भी विद्वान को आमंत्रित नहीं किया गया। संपादक जी ने मुझको फोन करके बुलाया, मैं नागपुर में था। अन्य विद्वान और मेरे आमंत्रण में अंतर था और विद्वानों से मैंने संपर्क किया तो किसी को आमंत्रित नहीं किया गया, तो उपयुक्त न पाते हुए सम्मेलन में हमने भाग नहीं लिया। दुख का विषय यह है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जिस ज्योतिषाचार्य को नियुक्त किया था उसको भी आयोजक मंडल दल ने नहीं बुलाया है। और गुरु गोरखनाथ मंदिर के जो पुरोहित हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के जो पुरोहित हैं, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया है। शहर में एक से एक विद्वान हैं। गोरखपुर के तमाम जैसे ऐसे हैं जिन्होंने देश विदेश में मान सम्मान गोरखपुर का बढ़ाया है, इसमें किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है जो शास्त्रीय विद्वान है आयोजक मंडल द्वारा। इसलिए निश्चित रूप से दुख है। और इस प्रकार के सम्मेलन का तमाम संगठनों ने, परशुराम सेवा समिति, ब्रह्म समाज एकता समिति, राधा जन कल्याण ट्रस्ट, धर्म जागरण मंच इत्यादि तमाम संगठनों ने इसका समर्थन नहीं किया है और यह निंदनीय कार्य बताया है कि किसी भी क्षेत्रीय विद्वान को नहीं बुलाया। तो मैं भी इसका समर्थन नहीं करता हूं। और यहाँ के क्षेत्रीय विद्वान को न बुला करके यहाँ के आयोजक मंडल दल ने जैसे ये सा संदेश देना चाहा हो कि गोरखपुर में कोई विद्वान ही नहीं है। अगर ऐसा आयोजक मंडल दल को लगता है और भ्रम है तो मैं भ्रम दूर कर देना चाहता हूं कि प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय के साथ 2-3 लोगों को छोड़ करके जिनके ज्ञान उम्र का हम सम्मान करते हैं, कोई ऐसा विद्वान नहीं है कि गोरखपुर के विद्वानों के साथ आधा घंटा शास्त्र पे चर्चा कर सके। अगर जागरण की तरफ से मैं संदेश देना चाहूँगा कि सम्मेलन देश में कहीं भी हो, कोई भी आयोजक बने, वह निश्चित रूप से सभी क्षेत्रीय विद्वानों को बुलाए, उसका सम्मान करे, क्योंकि सम्मेलन का उद्देश्य ही यही होता है जिससे ज्ञान का आदान प्रदान हो और अपने अपने ज्ञान के द्वारा आदान प्रदान करके आम जनमानस के निराकरण के सरल उपाय ढूंढे जा सके। अन्यथा सम्मेलन में केवल आने जाने से और सम्मान कर देने से सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। अतः निश्चित रूप से यह गोरखपुर का अपमान है। इसको आयोजक ने आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन आयोजक मंडल दल को भ्रम है, ये तो मैं ये भ्रम तोड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। जी, गोरखपुर में ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, इसमें आपका क्या विचार है? सम्मेलन हो, सम्मेलन से कोई दुख हर्ष नहीं है। सम्मेलन रोज ऐसे हों, लेकिन इस तरह के सम्मेलन विद्वानों की उपेक्षा कर दी जाए, विद्वानों को न बुलाया जाए, स्थानीय विद्वान उससे दूर रहें, उससे अछूते रहें और बाहर के विद्वान को सम्मानित किया जाए, ये दुखद विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के विद्वान सुख दुख सब में साथ रहते हैं, तो उनका भी इसमें विचार होना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए। उनकी उपेक्षा होती है तो यह जो है दुखद विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए, आयोजक मंडल को भी ध्यान देना चाहिए कि हम इसी विद्वानों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। अगर यदि दुख में साथ हैं तो सुख में भी साथ हों और इस तरह का विचार करके सम्मेलन करना चाहिए। कभी भी अपने बीच के विद्वानों को उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर उनका सम्मान नहीं होता है तो ये उचित बात नहीं है। श्री हरेंद्र दुबे जी से जानते हैं, पंचांग इन्होंने निर्मित किया है। इस सम्मेलन के बारे में आपको निमंत्रण मिला है या नहीं मिला है? नहीं, निमंत्रण तो सम्मेलन का नहीं मिला है, किंतु जब मैंने ये सुना कि गोरखपुर में आयुर्वेद और ज्योतिष का समागम होने जा रहा है तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुआ। इस गोरखपुर की धरती पर एक बार मणि जी ने जो वर्ल्ड लेवल का समागम कराया था। किस मणि जी की बात कर रहे हैं आप? ये गणेश मणि जी जो वर्ल्ड लेवल का जो समागम कराए थे ज्योतिष का, वो बहुत ही सुंदर लगा था और उसको याद करके मैं प्रफुल्लित हुआ कि अब एक बार और इस धरती पर यह अवसर मिल रहा है। अमर उजाला की तरफ से बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु खेद तब हुआ जब रोज अखबारों में निकला इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम और ये फला जगह से, ये फला जगह से। दुख जैसा लगा कि गोरखपुर को
विद्वानहीन माना गया और गोरखपुर के किसी भी ऐसे शास्त्रीय विद्वान को इसमें आमंत्रित नहीं किया जाना यह अत्यंत खेद की बात है और गोरखपुर को का जो गौरव है उसको गिराने की बात की गई है। यह जिसने भी आयोजन किया उस आयोजनकर्ता का यह बहुत बड़ा दोष है कि गोरखपुर का सम्मान गिराया है। यह अत्यंत ही अक्षम्य अपराध है। आपकी नियुक्ति हुई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री स्वयं भी उपस्थित थे, आपको भी निमंत्रित नहीं किया गया है, आपको क्या लगता है? इसकी गोपनीयता अपने आयोजक समिति के मन में क्या भाव है उनके द्वारा ही जो है जाना जा सकता है। कहना है सहमत हैं, बुलाना चाहिए। और गोरखपुर की धरती गुरु गोरखनाथ के सिद्धपीठ की धरती पर हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये धरती है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मुझे सौरभित नूतन जी के नाम से जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ की धरती से किसी भी शास्त्रीय विद्वान को आमंत्रित नहीं किया गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूं कि अखबारों के माध्यम से मुझे भी सूचना प्राप्त हुई कि गोरखपुर में ऐसा आयोजन आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाताओं और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं के साथ हो रहा है, जिसमें मैंने इसके पूर्व एकमात्र आयोजन जो बृहद रूप से हुआ था और जिसकी प्रशंसा आज तक लोगों के दिलों में बनती हुई आ रही है, जैसे डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी ने जो कराया था धर्म जागरण मंच के तत्वावधान में, जिसे तारामंडल के मैरिज हॉल में किया गया था। मैं आपको बता दूं कि वहां देश के विदेश के विद्वानों के द्वारा जो आम जनमानस को अपनी जनपत्रियों को दिखा करके लाभ प्राप्त हुई थी, उसमें सहयोग करने के लिए जो क्षेत्रीय ज्योतिषियों की भूमिका रही, उनके द्वारा वहां पे आम जनमानस को पहुंचाने का काम किया गया, जिससे लोग उससे लाभान्वित हुए। ठीक उसी प्रकार से अगर इस आयोजन में भी हुआ होता, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की एक बार पूछ हुई होती, लोगों को आमंत्रित किया गया होता, जिस तरीके से सम्मान देने का तरीका डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी ने किया था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार उनसे उनको सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक आयोजक मंडल के द्वारा पहले एक सफल आयोजन जो किया जा चुका है